ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्यारे सजनों, महर्षि दयानंद जिस वक्त छोटी आयु के थे उनका नाम मूलशंकर था और उनके पिताजी ने उनको बाध्य किया, उनको बार बार दबाव दिया उनके ऊपर और कहा बेटा आज तने शिव जी का व्रत करना है, शिवरात्रि का व्रत करना है। तो बालक 14 साल की उम्र का था। पिताजी के दबाव में आकर के अपनी कोई बुद्धि नहीं थी और पिताजी की बात मान करके शिवरात्रि के दिन व्रत रखा, उपवास रखा। और उनके पिताजी ने कहा बेटा मंदिर में चलेंगे और मंदिर में शिवजी महाराज के पास जाकर के बैठेंगे, वहाँ बहुत से पुजारी हैं और वहीं तूने बैठना है चाल करके और शिव जी की तरफ सारी रात तूने देखना है। ये बालक चला जाता है मंदिर में अपने पिता के साथ और वहाँ जाकर के शिव जी का जो लिंग है, शिव जी की जो पिंडी है, उसकी तरफ टकटकी लगा करके एक नजर उसकी तरफ देखता है। और देखते देखते क्या होता है, चूहे आते हैं बिलों से निकल करके और जितने पुजारी थे, जितने व्रत रखने वाले लोग थे, उन्होंने तो व्रत कर रखा था। किसी ने तो पेड़े खा रखे थे, किसी ने सामग्री खा रखे थे, किसी ने फल फ्रूट खा रखा था और ये बालक निराहार था, इसने कुछ नहीं खा रखा था। तो और जो जितने पुजारी थे वो सारे के सारे थोड़ी देर के बाद सो गए, नींद आ गई सबको और ये बालक बैठा रहा। कुछ देर के बाद क्या चमत्कार देखता है, बिलों से चूहे आते हैं और चूहे आकर के शिव जी की पिंडी के ऊपर कबड्डी खेलते हैं और कुश्ती लड़ते हैं, फल फ्रूट खाते हैं। उस नजरिए को देख करके, उस नजारे को देख करके और बालक चकित रह जाता है और बालक ने अपने पिताजी को जगाया और कहते हैं पिताजी ये शिवजी तो असली शिवजी नहीं है, ये संसार की रक्षा कैसे करेगा, ये तो खुद की रक्षा भी नहीं कर सकता। और बालक क्या कहता है, ये भक्ति ये पूजा मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये भक्ति ये पूजा मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये भक्ति और ये पूजा मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। असली शिव तो है नहीं मेरे विचार में, असली शिव तो है नहीं मेरे विचार में। शिव ऐसे बिकते अनेकों हैं बाजार में, शिव ऐसे बिकते अनेकों हैं बाजार में। नींद भी गई और जो भूख से मरे, लट्टू और पतासे चढ़ाए हैं बेकार में। ये भक्ति और ये पूजा मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये भक्ति और ये पूजा मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। कहा पिताजी देखो, जिस शिव जी की आप प्रशंसा कर रहे थे, जिसकी बड़ाई आप कर रहे थे, उस शिव जी के ऊपर तो चूहे कूद रहे हैं और वो शिव जी इनको हटा भी नहीं सकता। संसार की रक्षा कैसे करेगा पिताजी? हम तो आए थे अपनी प्यास को मिटाने के लिए, अपने दिलों में जो अरमान थे उनको पूरा करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ तो शिव जी नहीं है। मंदिर में आए थे प्यास को मिटाने के लिए, मंदिर में
को मिटाने के लिए लेकर मिठाई हम शिव पे चढ़ाने के लिए, लेकर मिठाई हम शिव पे चढ़ाने के लिए। ये आए चूहे तोड़कर खाते हैं लड्डू फोड़कर, बैठा है शंकर वह वहाँ दोनों करों को जोड़कर। ये भक्ति और ये पूजा मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये भक्ति और ये पूजा मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। शंकर के दिल में ये लंबी कहानी हो गई, शंकर के दिल में ये लंबी कहानी हो गई। पत्थर की पूजा से मन में गलानी हो गई, पत्थर की पूजा से मन में गलानी हो गई। ये क्या वो ही भगवान है जो सर्वशक्तिमान है, कण कण में व्यापक हो रहा और प्राणों का भी प्राण है। ये भक्ति और ये पूजा मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये भक्ति और ये पूजा मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। सजनों, अपने पिताजी से जो सवाल किया बच्चे ने, अपनी जिज्ञासा उनके सामने रखी, तो उनके पिताजी एकदम क्रोध में आकर के बोले, बेटा अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारा व्रत खंडित हो जाएगा और शिव तुम्हारे ऊपर कुपित हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। इसलिए तुम एक शब्द भी मत बोलो और इनके ऊपर शंका मत करो। तुम इनकी तरफ देखते रहो, तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं है ये शिव क्या है क्या नहीं है, तुम तो इनकी तरफ देखते रहो। लेकिन ये बालक, ये ऐसा बालक था जो जिसके बहुत बड़े बड़े अरमान थे, जिसकी पिपासा बहुत ज्यादा पिपासा थी और शिव जी के दर्शन करना चाहता था, असली शिव जी के दर्शन। इस बालक की तमन्ना, इस बालक के अरमान दबा दिए गए, लेकिन आग दबाने से दबती नहीं है। ये मंदिर को छोड़ करके रात को मौका लगा करके और मंदिर को छोड़ करके बाहर निकल जाता है और बाहर निकल करके अपने घर का रास्ता नाप लेता है। घर था दूरी पे, चलते चलते अपने घर पहुंच जाता है और उसकी माँ ने तो वैसे पहले ही मना किया था कि बेटा तुम छोटी उम्र में अभी व्रत मत रखो, लेकिन पिताजी के कारण रखा था। अब रात को ही वापस आया और अपने कुआरों के साथ अपने गेट के आगे खड़ा होकर के दरवाजा खटखटाता है बच्चा, और आवाज लगाता है। क्या आवाज लगा? रात अंधेरी छाई, थी रात अंधेरी छाई, आकर आवाज लगाई, दरवाजा खोलो माई के शिव जी मिला नहीं, के शिव जी मिला नहीं माँ मेरी। रात अंधेरी छाई, आकर आवाज लगाई, दरवाजा खोलो माई के शिव जी मिला नहीं, के शिव जी मिला नहीं माँ मेरी। मन कल से भोजन त्यागा, मन कल से भोजन त्यागा, मन कल से भोजन त्यागा, और सारी रात भर जागा,
और सारी रात भर जागा, एक देखा नजारा अभागा के वो दुख झिला नहीं, के वो दुख झिला नहीं माँ मेरी। रात अंधेरी छाई, आकर आवाज लगाई, दरवाजा खोलो माई के शिव जी मिला नहीं, के शिव जी मिला नहीं माँ मेरी। शिव के भक्त कहाँ है, जो शिव के भक्त कहाँ है, जो शिव के भक्त कहाँ है, सुते घर लाटा खाए, सुते घर लाटा खाए, वो मुझको रहे भकाए, और सिलसिला नहीं, और सिलसिला नहीं माँ मेरी। रात अंधेरी छाई, आकर आवाज लगाई, दरवाजा खोलो माई के शिव जी मिला नहीं, के शिव जी मिला नहीं माँ मेरी। दिल से एक चूहा आया हो, दिल से एक चूहा आया, जिसने तेरा बेटा जगाया। दिल से एक चूहा आया, जिसने तेरा पूत जगाया। मल किया चढ़ावा खाया, कि शिव जी हिला नहीं, कि शिव जी हिला नहीं माँ मेरी। रात अंधेरी छाई, आकर आवाज लगाई, दरवाजा खोलो माई के शिव जी मिला नहीं, के शिव जी मिला नहीं माँ मेरी। उससे तो अच्छा भैंसा मालिक को कमा दे पैसा, उससे तो अच्छा पैसा मालिक को कमा दे पैसा। सिंह जो मेरठ जैसा और कोई जिला नहीं, और कोई जिला नहीं माँ मेरी। रात अंधेरी छाई, आकर आवाज लगाई, दरवाजा खोलो माई के शिव जी मिला नहीं, के शिव जी मिला नहीं माँ मेरी। रात अंधेरी छाई, आकर आवाज लगाई, दरवाजा खोलो माई के शिव जी मिला नहीं, के शिव जी मिला नहीं माँ मेरी। सजनों, महर्षि दयानंद ने बाल्यकाल में ही मूल शंकर के रूप में घर छोड़ दिया था, अपने माता पिता का प्यार छोड़ दिया, घर परिवार मकान दौलत सब कुछ छोड़ करके त्याग करके और सच्चे शिव की खोज में निकल पड़े। सच्चे शिव की खोज करनी है और सच्चे गुरु को प्राप्त करना है। आज तो गुरुओं का बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलता है, जगह जगह गुरुओं ने दुकान बना रखी है, लेकिन महर्षि दयानंद ने भी गुरु बनाए थे। और वो मथुरा के अंदर एक अंधे नेत्रहीन स्वामी विरजानंद जी अपनी पाठशाला के अंदर ये देख रहे थे कि कोई मेरे को ऐसा शिष्य मिले जो मेरी भावनाओं को, मेरी इच्छाओं को पूरी करे और वेदों का प्रचार करे। स्वामी दयानंद संन्यास लेकर के और गुरु की खोज में जा रहे थे, घूम रहे थे, तो किसी ने बताया कि मथुरा में एक दंडी स्वामी है और उनके पास चले जाओ, वो तुम्हारी सभी भावनाओं को पूरी कर सकते हैं, तुम्हें पढ़ा सकते हैं वेदों को। अब महर्षि दयानंद अपने गुरु की कुटिया के आगे जाकर के कुआड़ खटखटाए तो अंदर से आवाज आई, कौन? तो कहा
मैं यही जानने के लिए आया हूँ कि मैं कौन हूँ। तब गुरुजी ने समझा कि आज कोई न कोई मेरे को असली शिष्य मिला। कुआड़ खोले, गुरु और शिष्य मिले और वहाँ स्वामी दयानंद ने पढ़ना शुरू कर दिया। बहुत भारी तप किया, भूखे रहे, कभी कभी तो नदी में खड़े होकर के पाठ याद करते थे और 3 साल तक इस प्रकार से पढ़ते रहे गुरु के पास। जब जाने लगे तो थोड़ी लौंग लाए गुरु के लिए और कहा, गुरुजी अब मैं आपकी कुटिया से जा रहा हूँ, आपने मेरे को पढ़ाया, आपने मेरे को मार्गदर्शन दिया, आपने मेरे को वेदों का ज्ञान दिया, इसलिए थोड़ी दक्षिणा लाया हूँ। और वो अंधे गुरु के चरणों में रख दी। तो गुरु ने हाथ लगाया दक्षिणा के, तो क्या था, थोड़ी लौंग थी। और गुरुजी एकदम से बोले, अरे बेटे दयानंद, मैंने तेरे को पढ़ाया, मैंने तेरे ऊपर जो मेहनत की है उसका यही फल है क्या? सबसे अच्छा, सबसे काबिल चेला, सबसे न्यारा तू, इसलिए मुझको प्यारा तू। सबसे अच्छा, सबसे काबिल चेला, सबसे न्यारा तू, इसलिए मुझको प्यारा तू, सबसे अच्छा। और तपस्या करी है मैंने बेटा तुझे पढ़ाने में, और तपस्या करी है मैंने बेटा तुझे पढ़ाने में। आरस और अनारस विद्या ठीक ठीक समझाने में, वेद ज्ञान की कुंजी दे दी, पा गया सही किनारा तू, इसलिए मुझको प्यारा तू, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा, सबसे काबिल चेला, सबसे न्यारा तू, इसलिए मुझको प्यारा तू, सबसे अच्छा, सबसे काबिल चेला, सबसे न्यारा तू, इसलिए मुझको प्यारा तू। क्या उसका फल यही है बेटा, लौंग शेर भर लाया तू? क्या उसका फल यही है बेटा, लौंग शेर भर लाया तू? गुरु दक्षिणा देने को ये भेंट चढ़ाने आया तू, लौंग चरासी दे करके पाना चाहता छुटकारा तू, इसलिए मुझको प्यारा तू, सबसे अच्छा, सबसे काबिल चेला, सबसे न्यारा तू, इसलिए मुझको प्यारा तू, सबसे अच्छा। अब इतनी सुनकर के महर्षि दयानंद बोल उठे, कहा, गुरुजी मेरे पास क्या है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मेरे पास तो एक कमंडल है और एक लंगोट मेरे पास है और ये 2-4 पुस्तक हैं मेरे पास, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मेरे पास कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं, मेरे पास जमीन जायदाद नहीं, मेरे पास प्लाट नहीं, मेरे पास कार नहीं, कोठी नहीं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मेरे पास में धन दौलत और कार न बंगले कोठी है, मेरे पास में धन दौलत कार न बंगले कोठी है। ब्रह्मचर्य और वेद की विद्या ये क्या दौलत छोटी है, अपना जीवन भेंट चढ़ा दे, मान ले वचन हमारा तू, इसलिए मुझको प्यारा तू, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा, सबसे काबिल चेला, सबसे न्यारा तू, इसलिए मुझको प्यारा तू, सबसे अच्छा। गुरु ने कहा, बेटा तुम्हारे पास तो वो दौलत है, तुम्हारे पास तो वो धन है जो संसार में और किसी के पास है ही नहीं। अरे बेटा तेरे पास तो वेदों की विद्या है, तेरे पास ब्रह्मचर्य की शक्ति है, तेरे पास योग विद्या है, तू सारे संसार को बदल सकता है। और बेटा असली जो वेद की विद्या थी वो छूट गई, लुप्त हो गई बेटा, और लोग भटक रहे हैं देश के, मत और पंथ अनेकों ही देश के अंदर फैल गए हैं वेद के विरुद्ध। और कहा बेटा उनको मिटा करके वेदों का प्रचार करो। मत
और पंथ अनेकों हैं या वेद की विद्या छूट गई। मत और पंथ अनेकों हैं या वेद की विद्या छूट गई। बटकर है नर नारी प्यारे देश की किस्मत फूट गई। सच्ची विद्या वेद की बेटा ला दे यहाँ दोबारा तू, इसलिए मुझको प्यारा तू सबसे अच्छा, सबसे अच्छा, सबसे काबिल चेला, सबसे न्यारा तू, इसलिए मुझको प्यारा तू सबसे अच्छा। बस गुरु ने ये बात कही, ये शब्द गुरु ने कहे और दयानंद ने अपना सारा जीवन गुरु के अर्पण कर दिया। कहा गुरु जी ठीक है, आपकी जो आज्ञा है, आपका जो आदेश है उसी का पालन करूंगा मैं सारी उम्र के लिए। दयानंद ने और कोई योजना दिमाग में बना रखी होगी, पता नहीं क्या बना रखी होगी, वो सारी योजनाएं एकदम से मिटा करके और अपने गुरु को अपना जीवन पूरा सौंप दिया। कहा मुझे स्वीकार गुरु जी पूरा वर्ण निभाऊंगा। कहा मुझे स्वीकार गुरु जी पूरा वर्ण निभाऊंगा। वेदों का प्रचार करूंगा, आगे कदम बढ़ाऊंगा। नाम रख इस प्रचार में अपना ला दे जीवन सारा तू, इसलिए मुझको प्यारा तू सबसे अच्छा। काबिल चेला सबसे न्यारा तू, इसलिए मुझको प्यारा तू सबसे अच्छा। वो सबसे अच्छा, सबसे काबिल चेला, सबसे न्यारा तू, इसलिए मुझको प्यारा तू सबसे अच्छा। प्यारे सज्जनों, एक बार महर्षि दयानंद प्रचार करते करते घूमते घूमते वो जहां भी रहते थे, जहां भी जाते थे, अपनी पूरी साधना तो करते ही थे। 3-3 घंटे 4-4 घंटे समाधि लगाते थे जंगल में प्रभु से मिलने के लिए, और संसार का उपकार भी करते थे और परमात्मा से प्यार भी करते थे। एक दिन गंगा के किनारे बैठे महर्षि दयानंद प्रभु के ध्यान में मगन थे और समाधि लगाए बैठे थे। तो संसार के लोग उनको समझ नहीं पाए थे। मुसलमान भी उनको अपना विरोधी मानते थे, पौराणिक भी उनको अपना विरोधी मानते थे, ईसाई भी अपना विरोधी मानते थे, लेकिन वो किसी के विरोधी नहीं थे, सबके हितैषी थे, लेकिन समझ नहीं पाए थे लोग। तो गंगा के किनारे एक दिन बैठे प्रभु के ध्यान में आसन जमा करके और ध्यान मगन बैठे थे, समाधि लगाए बैठे थे, और इधर से 2 मुसलमान आ जाते हैं। और मुसलमानों ने क्या देखा, ये तो वही बाबा है जो हमारे कुरान का खंडन करता है, हमारे मजहब का खंडन करता है। क्या होता है, अरे बैठे ऋषि जी समाधि लगाए, गंगा किनारे पे आसन जमाए। वो बैठे ऋषि जी समाधि लगाए, गंगा किनारे पे आसन जमाए। बैठे ऋषि जी समाधि लगाए, किनारे पे आसन जमाए। मुसलमान जा रहे थे धोवा कुदरती, मुसलमान जा रहे थे धोवा कुदरती। फिर देखी थी एकदम ऋषि की आकृति, फिर देखी थी एकदम ऋषि की आकृति। मुसलमान दोनों आपस में बतलाए, बैठे ऋषि जी समाधि लगाए। बैठे ऋषि जी समाधि लगाए, और गंगा किनारे पे आसन जमाए। बैठे ऋषि जी समाधि लगाए। क्या बतलाया आपस में दोनों मुसलमान? खंडन यो करता है अपने धर्म का, खंडन यो करता है अपने धर्म का। मुसलमान मियाँ जियों के कर्म का, मुसलमान मियाँ जियों के कर्म का। इसके आगे कोई भी बोल न पाए। बैठे ऋषि जी समाधि लगाए, बैठे ऋषि समाधि लगाए।
चाहता है और आज अकेला बैठा है, इसके पास कोई नहीं है और मौका पड़ा यहीं पे गंगा है और इसको दोनों उठा करके और गंगा में फेंक देते हैं। ना बाबा आवेगा ना ताली बाजेगी और ये सदा के लिए मर जाएगा, पिंड छूट जाएगा। इस प्रकार से सलाह मिला करके दोनों मुसलमान आए। क्या बोले? चलो इसको गंगा के जल में बहा दे, चलो इसको गंगा के जल में बहा दे, सदा के लिए सारा झगड़ा मिटा दे, सदा के लिए सारा झगड़ा मिटा दे। वो करके मसौरा मुसलमान आए, करके मसौरा मुसलमान आए, बैठे ऋषि जी समाधि लगाए, बैठे ऋषि जी समाधि लगाए, गंगा किनारे पे आसन जमाए, समाधि लगाए। और सलाह मिलाई कि एक भुजा को तू पकड़ ले और एक को मैं पकड़ लूंगा, दोनों 1 2 3 करके और इसको उठा के गंगा में फेंक देंगे। दोनों तरफ से चिपट गए ऋषि का, वो दोनों तरफ से चिपट गए ऋषि का, पर अपनी ना परवाह थी उनमें किसी का, पर अपनी ना परवाह थी उनमें किसी का। काबू में कर ली ऋषि की भुजाएं, फिर काबू में कर ली ऋषि की भुजाएं, बैठे ऋषि जी समाधि लगाए, गंगा किनारे पे आसन जमाए, बैठे ऋषि जी समाधि लगाए, गंगा किनारे पे आसन जमाए। दोनों ने आकर के और ऋषि की भुजाओं को पकड़ लिया और एकदम हाथ लगते ही ऋषि को भी मालूम पड़ गया कि दुष्ट हैं और तेरा प्राण करना चाहते हैं, तेरे को मारना चाहते हैं। संभल गए। महर्षि दयानंद कभी चुके नहीं, तुरंत संभल जाते थे, संभल गए और प्राणायाम खींच करके दोनों भुजाओं को कस लिया और वो जो मुसलमान जिन्होंने अपने हाथ फंसा रखे थे उनके हाथ उन भुजाओं में कसे गए और खुद खड़े हो गए। उनका शरीर था 7.25 फुट लंबा, बड़े भारी लंबे तगड़े थे। खुद खड़े हो गए मुसलमानों को लेकर के और कहा, तुम मेरे को फेंकोगे, तुम खुबात करोगे, मेहनत करोगे, इस काम को मैं कर देता हूँ। दयानंद दोनों भुजाओं को कस के, दयानंद दोनों भुजाओं को कस के उठे थे एकदम मुसलमान टस के, फिर उठे थे दोनों मुसलमान टस के। वो दोनों को लेकर के गोता लगाए, दोनों को लेकर के गोता लगाए, बैठे ऋषि जी समाधि लगाए, गंगा किनारे पे आसन जमाए, बैठे ऋषि जी समाधि लगाए। जब दोनों को लेकर के छलांग मार गए महर्षि दयानंद और दोनों पानी में पड़े और नाक में पानी बढ़ा, आंख में पानी बढ़ा, कान में पानी बढ़ा और दोनों ने सोचा तो बहुत बड़ी भाई आए थे नमाज पढ़ने के लिए, रोजे गढ़ में घल गए, होगी समस्या खड़ी, जान अपने आप दे दी जान पूछ करके। मुसलमान सोचे बनी खूब भाई, मुसलमान सोचे बनी खूब भाई, करी याद फिर तो खुदा की खुदाई, करी याद फिर तो खुदा की खुदाई, करी याद फिर तो खुदा की खुदाई। बड़े जल में दोनों जने तल मिलाए, बड़े जल में दोनों जने मिलाए, वो बैठे ऋषि जी समाधि लगाए, गंगा किनारे पे आसन जमाए, समाधि लगाए। फिर दयानंद तो दया के सागर थे, क्योंकि उनका नाम भी देखो आप दया से शुरू होता है और दया पे खत्म होता है, दयानंद। दया के सागर थे, दया आ गई, सोचा दुष्ट हैं ये तो तेरे को मारना चाहते थे,
अगर तू भी इनको मारेगा तो दोनों बराबर हो गए, इसलिए छोड़ दिया उनको। दयानंद ने करके दया उनको छोड़ा, दयानंद ने करके दया उनको छोड़ा। राम रख पता फिर लगा थोड़ा थोड़ा, राम रख पता फिर लगा थोड़ा थोड़ा। किनारे पे आके कहा लाख पाए, बैठे ऋषि जी समाधि लगाए, बैठे ऋषि जी समाधि लगाए। गंगा किनारे पे आसन जमाए, बैठे ऋषि जी समाधि लगाए, गंगा किनारे पे आसन जमाए। एक बार अंग्रेज का राज था और अंग्रेजों में एक बहुत बड़ा अफसर होता है वाइसराय, और वो कहीं घूमते घामते महर्षि दयानंद कहीं बैठे थे और उनसे भेंट हो गई। अंग्रेज ने देखा बाबा बहुत लंबा तगड़ा है, चेहरे पे बड़ी रौनक है, माथा चमक रहा है बाबे का। तो अंग्रेज ने सोचा बाबा है तो कोई न कोई काम कर, क्योंकि भारत ऋषियों की खान है, साधुओं की खान है। भारत में हमेशा बड़े बड़े साधु महात्मा होते रहे पैदा। तो अंग्रेज ने देखा ये तो बाबा बहुत विद्वान और बहुत चरित्रवान लगता है। अंग्रेज ने कहा स्वामी जी आप क्या कर रहे हो, कैसे बैठे हो? स्वामी जी ने कहा मैं परमात्मा का ध्यान कर रहा हूं और मैं वेदों का प्रचार करता हूं सारे देश में घूम घूम करके। तो वाइसराय ने कहा आपको हमारे राज्य में कोई तकलीफ तो नहीं है, आपको कोई दुख तो नहीं है? स्वामी जी ने कहा नहीं, मेरे को कोई दुख नहीं, परमात्मा की दया से सारे देश में भ्रमण करता हूं, प्रचार करता हूं, कोई आपत्ति नहीं मेरे को। तो वाइसराय कहता है बाबा अगर आपके दिमाग में ये बात है कि अंग्रेज के राज में मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि राज तो हमारा है और हमारे राज में आपको कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है, तो आप जब संध्या करते हो, जब भगवान का नाम लेते हो, तो परमात्मा से दो शब्द कह दिया करो कि हे प्रभु अंग्रेज का राज अति उत्तम है, बहुत बढ़िया है अंग्रेज का राज और सदा बना रहे। बस इतनी बात सुनते ही और महर्षि दयानंद की तोड़ियां चढ़ गई और आंखों में खून उतर आया, क्रोध में आ गए। जो महर्षि दयानंद जहर देने वाले को, ढेले मारने वालों को, ईंट मारने वालों को भी कभी क्रोध में आकर के नहीं बोले, और आज वाइसराय के ऊपर लाल हो जाते हैं और कहते हैं तू मेरे से ये बात कहना चाहता है, मैं ये चाहता हूं अरे अंग्रेजों को मैं यहाँ से बाहर चाहता हूँ, अंग्रेजों को मैं यहाँ से बाहर चाहता हूँ। भारतीयों का भारत में अधिकार चाहता हूँ, भारतीयों का भारत में अधिकार चाहता हूँ। अंग्रेजों को मैं यहाँ से बाहर चाहता हूँ, भारतीयों का भारत में अधिकार चाहता हूँ, भारतीयों का भारत में अधिकार चाहता हूँ। आप कहते हो अमर ये राज हो जाए, मैं तो कहता हूँ खत्म ये आज हो जाए। आप कहते हो अमर ये राज हो जाए, मैं तो चाहता हूँ खत्म ये आज हो जाए। हर मिनट और हर घड़ी हर बार चाहता हूँ, हर मिनट
और हर घड़ी हर बार चाहता हूँ, भारतीयों का भारत में अधिकार चाहता हूँ, भारतीयों का भारत में अधिकार चाहता हूँ। एक दिन ईश्वर करेगा हम पे ये दया, भारत हो आजाद झंडा लहराए नया। एक दिन ईश्वर करेगा हम पे ये दया, भारत हो आजाद झंडा लहराए नया। स्वतंत्रता है मेरे करतार चाहता हूँ, स्वतंत्रता है मेरे करतार चाहता हूँ, भारतीयों का भारत में अधिकार चाहता हूँ, भारतीयों का भारत में अधिकार चाहता हूँ। अंग्रेजों को मैं यहाँ से बाहर लाता हूँ, भारतीयों का भारत में अधिकार चाहता हूँ, भारतीयों का भारत में अधिकार चाहता हूँ। मैं तो करता हूँ विनय मेरे परमात्मा, अंग्रेजों का हो जाए जल्दी से खात्मा। मैं तो करता हूँ विनय मेरे परमात्मा, अंग्रेजों का हो जाए जल्दी से खात्मा। अपना देश अपनी ही सरकार चाहता हूँ, अपना देश अपनी ही सरकार चाहता हूँ, भारतीयों का भारत में अधिकार चाहता हूँ, भारतीयों का भारत में अधिकार चाहता हूँ। अंग्रेजों को मैं यहाँ से बाहर चाहता हूँ, भारतीयों का भारत में अधिकार चाहता हूँ। देश मेरा है गुलामी की जंजीरों में, जोश आएगा कभी भारत के वीरों में। देश मेरा है गुलामी की जंजीरों में, जोश आएगा कभी भारत के वीरों में। राम रक्त मैं वेद का प्रचार चाहता हूँ, राम कृष्ण वेद का प्रचार चाहता हूँ, भारतीयों का भारत में अधिकार चाहता हूँ, भारतीयों का भारत में अधिकार चाहता हूँ। अंग्रेजों को मैं यहाँ से बाहर चाहता हूँ, भारतीयों का भारत में अधिकार चाहता हूँ, भारतीयों का भारत में अधिकार चाहता हूँ। इस प्रकार से महर्षि दयानंद की बात सुन करके और वाइसराय जो इतना बड़ा राजा और जिनके राज में सूर्य नहीं छिपता था, ऐसे उत्तर को सुन करके और इतना बड़ा वाइसराय जो अफसर है वो उसका छोटा सा मुंह हो जाता है और अपनी ही जबान को लेकर के चला जाता है, क्योंकि महर्षि दयानंद के दिल और दिमाग में ये बात थी कि मैं देश को सबसे पहले आजाद करवाऊं। जब देश आजाद हो जाएगा तो उसके बाद में सारे काम बढ़ सकते हैं, सारी बातें बढ़ सकती हैं। जब तक आजादी नहीं आएगी तब तक नहीं बात बनेगी। इसलिए महर्षि ने मुंह तोड़ जवाब दिया वाइसराय को, और वाइसराय पैरों की तरफ देखता चला गया, क्योंकि सन 1857 के अंदर झांसी वाली रानी ने जो गदर में भाग लेकर के बहुत बड़ा चमत्कार दिखाया था, ये महर्षि दयानंद की शिक्षा थी। उन्होंने
उसको जगाया, उसको समझाया और झांसी वाली रानी को तैयार कर दिया। तो एक 2 लाइन स्वामी नित्यानंद ने गीत लिखा था, उसकी 2 लाइन बोलता हूँ। आजादी के प्रोधा, आजादी के सूत्रधार कौन थे? महर्षि दयानंद थे। अरे आजादी की राही बताई दयानंद ने, आजादी की राही बताई दयानंद ने, आजादी की राही बताई दयानंद ने, आजादी। सजनों, महर्षि दयानंद एक बार प्रचार करते करते और कर्णवास में जा निकले। वहां पे बहुत बड़े बड़े रास रचाए जाते थे, बहुत बड़ी रासलीला की जाती थी, नंगे नाच होते थे, शराब पी जाती थी और कुकर्म होते थे वहां पे। तो महर्षि दयानंद एक जगह अपना डेरा लगाए बैठे थे और उसी समय एक राव करण सिंह नाम का बहुत बड़ा जागीरदार था, बहुत बड़ा जमीन जायदाद वाला व्यक्ति था और उसने वहां पे अपने रास की तैयारियां कर रखी थी। बड़े बड़े शामियाने लगा रखे थे, बड़े बड़े नाचने वाले दूर दूर से बुला रखे थे और बड़े खाने बना रखे थे और आसपास के जितने साधु थे, सन्यासी थे, उन सभी को बुलाने के लिए नौकर चाकर भेज दिए कि जो भी जंगल में कोई साधु हो, कोई फकीर हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, कोई भी हो, उसको यह रास में बुलाओ और उसको भी खाना खिलाओ और रात को रास देखेगा। तो वो नौकर चाकर घूमते घामते और महर्षि दयानंद के पास भी पहुंच गए और कहा, बाबा आज आपने हमारे यहाँ राव साहब जो रास रचा रहे हैं उसमें भाग लेना है। महर्षि दयानंद ने मना कर दिया, कहा मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मैं किसी के घर नहीं जाता, किसी के रास में भाग नहीं लेता मैं। अब ये तो चले गए और रात को इन्होंने रासलीला की। सुबह सुबह राव करण सिंह मूछ बना करके और घोड़े के ऊपर सवार होकर के अपनी तलवार लेकर के घमंड से भरपूर था और राव करण सिंह स्वामी दयानंद के तंबू के पास आए, आकर के खड़े हो गए। स्वामी जी बोले, आओ आइए महाराज, बैठिए श्रीमान जी। कहा बैठे का, तुमने मेरा अपमान किया है। कहा मैंने क्या अपमान किया? तो रावकरण क्या कहता है? महर्षि दयानंद को एक साधारण साधु समझा और क्रोध में आकर के रावकरण सिंह स्वामी दयानंद से बोले, ओ रावकरण ने कहा ऋषि से क्यों मेरा अपमान किया? रात को मैंने रास रचाया, क्यों ना उसमें भाग लिया? रात को मैंने रास रचाया, क्यों ना उसमें भाग लिया? कहा ऋषि ने झट से हम तो साधु और सन्यासी हैं, नहीं किसी के घर में जाते, हम जंगल के वासी हैं। नहीं किसी के घर में जाते, हम जंगल के वासी हैं। गंगा जी सब पाप काटती, मानोगे के नहीं बता? तुम इसको क्या मानोगे, मुझे अपने दिल की सही बता। तुम इसको क्या मानोगे, मुझे अपने दिल की सही बता। रावकरण एकदम और क्रोध में आकर के महर्षि से कहते हैं कि मेरे रास में क्यों नहीं आए? ऋषिवर कहते हैं कि हम किसी के वास पे, किसी के निवास पे, किसी के मकान पे हम नहीं जाते, क्योंकि मैं साधु हूँ, सन्यासी हूँ। तो बोले अच्छा तुम एक बात बताओ, गंगा में स्नान करने से पाप कटते हैं कि नहीं कटते? तो महर्षि दयानंद क्या जवाब देते हैं? कहा ऋषि ने गंगा जल को, ये भी तो एक पानी है। मैं
मैल कटेगा पाप कटे ना, ये तेरी नादानी है। मैल कटेगा पाप कटे ना, ये तेरी नादानी है। इतनी सुन के राव करण के गुस्सा बदन में छाया था। दुष्ट नीच तू कहाँ से आ गया, स्वामी को फरमाया था। दुष्ट नीच तू कहाँ से आ गया, स्वामी को फरमाया था। स्वामी को महर्षि दयानंद को अब शब्द बोलता है, कहता है तू तो नास्तिक है, पापी है, तू गंगाजल को भी पाप काटने से मना करता है। स्वामी जी ने कहा आप इस धर्म को कब से मान रहे, रास रचाना गाने गाना कब से अच्छा जान रहे। रास रचाना गाने गाना कब से अच्छा जान रहे। कहा राव ने कुछ दिन से ही रास रचाना शुरू किया, नाच नचाना गाने गाना भेष जनाना शुरू किया। नाच नचाना गाने गाना भेष जनाना शुरू किया। स्वामी जी पूछते हैं कि तुम इस धर्म को, जो तुम रास रचाते हो और इसको तुम धर्म मानते हो, इस धर्म को कब से मान रहे हो? तुम्हारे बाप दादा इसको मानते थे कि नहीं मानते थे? तो राव कर्ण कहता है कि नहीं मानते थे मेरे बाप दादा, तो मैं ही मानता हूँ। और मैंने भी कुछ साल पहले, कुछ वर्ष पहले इसको शुरू किया है। कुछ दिन पहले तुम भी पापी। जब ये कहा कि मैंने कुछ दिन से शुरू किया इस रास रचाने को, नाच नचाने को, तो स्वामी जी कहते हैं जब तू रास नहीं रचाता था और इस प्रकार से गंगा में स्नान नहीं करता था और ये मेले नहीं भरता था, उससे पहले तू भी पापी था। रास रचाने वाले पापी नहीं होते, तो जब तू भी पापी था। कहा कुछ दिन पहले तू भी पापी, स्वामी जी नू बोल पड़े। इससे तो ये सिद्ध होता है सारे पापी तेरे बड़े। इससे तो ये सिद्ध होता है सारे पापी तेरे बड़े। ओहो, ऋषि ने कहा कि तेरे बड़े जो थे वो रास नहीं रचाते थे, तो वो भी पापी थे। क्योंकि मैं पापी हूँ, मैं रास नहीं रचाता, इसलिए मैं पापी हूँ। तो तेरे बड़े जो थे, बुजुर्ग थे, वो रास नहीं रचाते थे, वो पापी थे। और कुछ साल पहले तू भी पापी था। बस इतनी बात सुनी और राव कर्ण ने अपनी चमचमाती तलवार म्यान से निकाल करके और एकदम दयानंद की तरफ बढ़ा। काट ली तलवार म्यान से, गर्दन दूर करूं तेरी। लाल आंख कर बोला तूने इज्जत नहीं करी मेरी। लाल आंख कर बोला तूने इज्जत नहीं करी मेरी। अरे पापी, तू तो मेरी इज्जत भी नहीं करता। पता है तेरे को मैं कौन हूँ, कितना बड़ा आदमी हूँ। गंगा को भी नहीं मानता, रास को भी नहीं मानता, और मेरे सामने बोलता है तू। ये शब्द कहे और तलवार निकाल करके स्वामी जी की तरफ पांव बढ़ाए और स्वामी जी के ऊपर वार करने से पहले हाथ बढ़ा के स्वामी जी ने खड्ग राव की पकड़ ली। दूसरे हाथ से बुझा ऋषि ने राव साहब की जकड़ ली। दूसरे हाथ से बुझा राव साहब की जकड़ ली। छीन लई तलवार फिर वो धरती में कस के मारी। दो भागों में पड़ी हुई वह भूमि पे नारी नारी। दो भागों में पड़ी हुई वह भूमि पे नारी नारी। ओहो, राव कर्ण का घमंड चूर हो जाता है जब स्वामी दयानंद की तरफ तलवार झोंकी और स्वामी जी ने अपना हाथ बढ़ा करके तलवार को पकड़ लिया और छीन करके, क्योंकि सोचा दुष्ट है, मार देगा तो फिर क्या बनेगा, फिर कुछ नहीं कर सकते। उससे पहले मौका, क्योंकि कहते हैं हाथ का उक्का फिर मारे और वक्त का उक्का सिर मारे। जो टाइम उग जाता है, वक्त उग जाता है तो सिर मारता है। स्वामी जी उगते नहीं थे, एकदम से हाथ बढ़ाया और तलवार झपट करके छीन ली
और जमीन के ऊपर खींच के मार दी। उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं तलवार के। और रावकर्ण का हाथ दूसरे हाथ से पकड़ करके भींच दिया। रावकर्ण का छोटा सा मुंह हो जाता है और कहा, और आओ, ये तलवार ले जाना घर, बच्चों को दे देना, खेल लेंगे इससे। तू मेरे को इस तलवार का डर दिखाना चाहता है? तू मेरे को मारना चाहता है? इस तलवार से मेरे को भयभीत करना चाहता है? आत बीच कर कहा ऋषि ने, खून बंद कर दूं तेरा। सन्यासी हूँ पाप लगेगा, धर्म नहीं कहता मेरा। सन्यासी हूँ पाप लगेगा, धर्म नहीं कहता मेरा। और आओ, तेरा हाथ भींच करके, तेरी नाड़ी और तेरा खून बंद करके तेरे को मैं मार सकता हूँ, लेकिन मैं साधु हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मेरा धर्म नहीं कहता। मैं इसलिए तेरे को छोड़ रहा हूँ और तू अपनी दुष्टता से बाज आ जा। और एक काम कर, शास्त्रार्थ गर करना है तो तेरे गुरु को बुलवा ले। सारा पता लग जाएगा, पोल धर्म की खुलवा ले। सारा पता लग जाएगा, पोल धर्म की खुलवा ले। अगर शास्त्रार्थ करना है तो तेरे गुरु को रंगाचार्य को बुला ले पीलीभीत से, और मेरे साथ शास्त्रार्थ कर लो। तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारा ये रास रचाने वाला धर्म सच्चा है या हमारा धर्म सच्चा है। शास्त्रार्थ गर करना है तो तेरे गुरु को बुलवा लो। सारा पता लग जाएगा, पोल धर्म की खुलवा लो। और शस्त्रार्थ गर करना है तो, शस्त्रार्थ करना है तो किसी भूप से भिड़ के देख लिए। राम रखे तेरा भरम मिटेगा, उनसे लड़के देख लिए। राम रखे तेरा भरम मिटेगा, उनसे लड़के देख लिए। अगर तूने शास्त्रार्थ करना है तो अपने गुरु को बुलाओ, मेरे साथ करो, मैं तैयार हूँ। और शस्त्रार्थ करना है, लड़ाई करनी है, तो किसी राजा को मैं पत्र लिख देता हूँ, उस राजा से तू जाकर के अपना युद्ध कर ले, अपना बहम मिटा ले। मैं साधु हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मेरे ऊपर क्यों तू रोब जमाता है, क्यों अपने बल आजमाता है तू? और मैं तेरे को मार सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं मारूंगा क्योंकि मैं सन्यासी हूँ। रावकर्ण ने कहा ऋषि से, क्यों मेरा अपमान किया? रात को मैंने रास रचाया, क्यों ना उसने भाग लिया? रात को मैंने रास रचाया, क्यों ना उसने भाग लिया? ऋषि की बात सुन करके बहुत नाराज होते हैं। ऋषि की बात सुन करके बहुत नाराज होते हैं। वो क्या जाने दयानंद को गलत अंदाज होते हैं। जगत भर में न ऐसा कोई दयानंद जैसा। ऋषि की बात सुन करके बहुत नाराज होते हैं, गलत अंदाज होते हैं। जगत भर में न ऐसा कोई दयानंद जैसा। ऋषि की बात सुन करके ऋषि को राम हम समझे, मगर वो तो घर बारी थे। ऋषि को राम हम समझे, मगर वो तो घर बारी थे। अगर घनश्याम समझे तो श्री कृष्ण मुरारी थे। निराले थे वो दुनिया में कि उनकी बात निराली, बात निराली, बात निराली। ऋषि की बात सुन करके बहुत नाराज होते हैं। वो क्या जाने दयानंद को गलत अंदाज होते हैं। जगत भर में न ऐसा कोई दयानंद जैसा। ऋषि की बात सुन करके देखिए, महापुरुष अपने समय समय पे आते रहते हैं,
लेकिन हम अगर किसी महापुरुष को तुलना करके देखें तो महर्षि दयानंद और रामचंद्र जी हमारे पूज्य हैं वैसे, लेकिन राम भी वन में जाते हैं, घर त्यागते हैं, घर छोड़ते हैं, और महर्षि दयानंद भी घर छोड़ते हैं, घर त्यागते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है? राम को राजा का आदेश मिला था, राम को पिता का आदेश मिला था, इसलिए घर से जाना पड़ा, और महर्षि दयानंद को किसी का आदेश नहीं था, बल्कि अपने आप घर को त्याग रहे हैं। और देखिए, महर्षि दयानंद के साथ ना उनका कोई चेला था, ना उनका कोई भाई था, ना कोई साथी था, और रामचंद्र जी के साथ तो उनका भाई भी था, सीता भी थी। टाइम पास करने के लिए उनके लिए कोई मुश्किल नहीं थे, लेकिन रिसीवर तो अकेले निकले थे। उन्हें हनुमान समझे तो रजोगुणी हनुमान था, उन्हें हनुमान समझे तो रजोगुणी हनुमान था। अगर भीषम समझ ले तो नहीं वेदों का ज्ञान था। अखंड ब्रह्मचारी थे स्वामी, पी गए जहर की प्याली, जहर की प्याली, जहर की प्याली। किसी की बात सुन करके बहुत नाराज होते, वो क्या जाने दयानंद को गलत अंदाज होते। जगत भर में न ऐसा कोई दयानंद जैसा, किसी की बात सुन करके। देखिए, हनुमान जी भी ब्रह्मचारी रहे, लेकिन राम की आज्ञा का पालन करने के लिए, राम को खुश रखने के लिए, राम को खुश रखने के लिए हनुमान जी ब्रह्मचारी रहे। और भीष्म पितामह भी ब्रह्मचारी रहे, उन्होंने भी कोई कारण था, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ा। उन्होंने अपने बाप की शादी करवानी पड़ी। हमेशा बाप अपने बेटे की शादी करता है, लेकिन भीष्म ने प्रतिज्ञा करके और अपने बाप की शादी करवाई, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन किया। लेकिन रिसीवर के लिए ऐसी कोई बात नहीं थी। इनके घर के इनकी शादी करना चाहते थे, इनको घर पर रखना चाहते थे। बहुत जबरदस्त कोशिश की गई, लेकिन ऋषि ने सारे बंधन तोड़ करके, सारे रस्से तोड़ करके, सारी जंजीर तोड़ करके और घर से बाहर निकल करके जिंदगी में कभी घर पे नहीं आए। अनेकों ही विरोधी थे, कभी परवाह नहीं मानी। अनेकों ही विरोधी थे, कभी परवाह नहीं मानी। जान कर ज्ञान वेदों का ठीक सच्चाई पहचानी। कहीं पत्थर थे स्वागत में, कहीं पे मिलती गाली, मिलती गाली, मिलती गाली। किसी की बात सुन करके बहुत नाराज होते हैं, वो क्या जाने दयानंद को गलत अंदाज होते हैं। जगत भर में न ऐसा कोई दयानंद जैसा, किसी की बात सुन करके। और अंतिम समय में भी कमाल कर दिया। ऐसा उदाहरण इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा आपको। अपने प्राण घातक को, अपने जहर देने वाले को अपने पास से पैसा दे करके भगा दिया। कहा, जगन्नाथ तेरे को ये लोग मार देंगे, इसलिए तू अपनी जान बचा जा। वो अपने प्राण घातक को दे गए प्यार आखिर में। वो अपने प्राण घातक
को दे गए प्यार, आखिर में पहुंच गए ब्रह्म आनंद में। पहुंच गए ब्रह्म आनंद में, छोड़ संसार आखिर में। राम रख बुझी गई ज्योति, वो ऐसी आई दिवाली, आई दिवाली, आई दिवाली। ऋषि की बात सुन करके बहुत नाराज होते हैं, वो क्या जाने दयानंद को गलत अंदाज होते हैं। जगत भर में न ऐसा कोई दयानंद जैसा, ऋषि की बात सुन करके बहुत नाराज होते हैं, ऋषि की बात सुन करके। ऋषि राज तेरा चमत्कार देखा, ऋषि राज तेरा चमत्कार देखा। विधवा अनाथों को गले से लगाया, विधवा अनाथों को गले से लगाया। दुखियाओं के प्रति सच्चा प्यार देखा, ऋषि राज तेरा चमत्कार देखा, ऋषि राज तेरा चमत्कार देखा। आज सारे जमाने में जादू तेरा, आज सारे जमाने में जादू तेरा। हम न भूलेंगे एहसान साधु तेरा। अविद्या अंधेरा छाया हुआ था, अविद्या अंधेरा छाया हुआ था। चारों ओर तूने अंधकार देखा, ऋषि राज तेरा चमत्कार देखा, ऋषि राज तेरा चमत्कार देखा। लोग कहते कि वेदों की विद्या तो गई, लोग कहते कि वेदों की विद्या तो गई। तूने देखी उठा के पुरानी बही, वेद जर्मनी से मंगा कर मिलाए, वेद जर्मनी से मंगा कर मिलाए। अंतर न पाया कर विचार देखा, ऋषि राज तेरा चमत्कार देखा, ऋषि राज तेरा चमत्कार देखा। लोग कहते थे कि वेदों की विद्या खत्म हो गई, क्योंकि वेद जो है उनको जर्मनी में ले गए। और कोई कहता था कि वेदों को तो शंकासुर पाताल लोक में ले गए। महर्षि दयानंद ने जर्मनी से वेद मंगाए और वेदों को जो इस देश के अंदर वेद थे उनसे मिला करके देखा, कोई अंतर नहीं मिला। और फिर घोषणा कर दी, फिर चैलेंज कर दिया, कहा वेद हमारे पास हैं, कोई जर्मनी में नहीं लेगा, कोई पाताल लोक में नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ सायण महीधर मोक्ष मुद्र जैसे लोगों ने वेदों के अर्थ भी गलत कर दिए थे और ऐसा झूठा प्रचार करके इस देश के लोगों को वेदों से दूर कर दिया था। ऋषिवर ने वो सारे का सारा बहम, वो सारे का सारा हमारा जो अविद्या का चश्मा था उसको हटा दिया और सच्चा वेदों का रास्ता दिखा दिया।
और हमने क्या दिया उसके बदले में? तुमको नादान लोगों ने समझा नहीं, तुमको नादान लोगों ने समझा नहीं। कहर भी तो दिए ईंट पत्थर कहीं, मगर मुश्किलों में हंसते रहे तुम, मगर मुश्किलों में हंसते रहे तुम। कोई गैर समझाना परिवार देखा, ऋषिराज तेरा चमत्कार देखा, ऋषिराज तेरा चमत्कार देखा। अविद्या अंधेरा दुखिया अनाथों को गले से लगाया, विधवाओं के प्रति सच्चा प्यार देखा। महापुरुष तो आते हैं जमाने में, हम भी तैयार रहते हैं उनको मिटाने में। इसी प्रकार से ऋषिवर दयानंद भी आए थे हमको बचाने के लिए। हमने भी कसर ना छोड़ी उनको सताने में। ऋषि जोधपुर न जाते, ऋषि जोधपुर न जाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। ऋषि जोधपुर न जाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। पापी न विष पिलाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। ऋषि जोधपुर न जाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। वो सूर्य जहां में और भी प्रकाश देता, वो सूर्य जहां में और भी प्रकाश देता। भानु को ना छुपाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। ऋषि जोधपुर न जाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। वेदों का भी अधूरा जो भाष्य रह गया है, वेदों का भी अधूरा जो भाष्य रह गया है। ऋषि चार चांद लाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। जोधपुर न जाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। पापी न विष पिलाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। वो जहर का जो प्याला हाथों से छूट जाता, जहर का जो प्याला हाथों से छूट जाता। या हाथ थर थराते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती।
जगन्नाथ ऋषिवर को जहर देने के लिए तैयार हुआ था, उस वक्त उसका हाथ से प्याला छूट जाता तो एक युग पुरुष हमारे लिए और भी रास्ता दिखाते और हमारे लिए और लंबे समय तक जिंदा रहते। लेकिन पापी ने विष दे करके और सूर्य को, उस भानु को छुपा दिया और सदा के लिए देश को अंधेरे में धकेल दिया। थोड़े से लालच में आकर के नन्ही जान नाम की औरत वैश्या जो थी, उसने लोभ दे दिया उस पापी को, जगन्नाथ को, और उसके लोभ में आकर के और एक ऋषि को, एक चमकते हुए सूर्य को उस पापी ने छुपा दिया, इस देश से छीन लिया उसको। फिर चमकता सितारा, फिर चमकता सितारा विज्ञान में हमारा, चमकता सितारा, फिर चमकता सितारा विज्ञान में हमारा। वो गलतियां न खाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। जोधपुर न जाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। वैसे महर्षि दयानंद को लोगों ने सावधान किया था, जब वो जोधपुर जा रहे थे तो लोगों ने मना किया था कि स्वामी जी जोधपुर मत जाओ, जोधपुर के लोग बड़े खतरनाक हैं, पता नहीं क्या घटना हो जाएगी। लेकिन वो तो धुन के धनी थे और परमात्मा के विश्वासी थे, वो कब किसकी मानने वाले थे। कहा ठीक है, इतने जो बिगड़े हुए लोग हैं, उनके दिमाग खराब हैं, उन्हीं को जाकर के सुधारूंगा मैं। और उस बात के ऊपर जोधपुर चले जाते हैं और जो लोगों ने कहा था वही बात बनी। अगर ऋषि को नहीं मारते, ऋषि को संसार से विदा नहीं करते, तो आज हमारे देश के अंदर फिर क्या होता। जापान, जर्मनी का, अमेरिका भी हमारे, जापान, जर्मनी का, अमेरिका भी हमारे। कदमों पे सर झुकाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। जोधपुर न जाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। पिलाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। तो और बात क्या होती। हमारा देश सारे संसार में सबसे पहले नंबर पर होता विज्ञान में। सारे संसार का गुरु था ये देश। महाभारत से पहले संसार के लोग यहाँ आकर के विद्या पढ़ते थे और इस देश को अपना गुरु मानते थे। इस देश को सोने की चिड़िया भी कहा। लेकिन अगर महर्षि को नहीं मारते तो महाभारत के बाद में जो देश का नाश हुआ था, जो देश का पतन हुआ था, उस पतन को मिटा करके ऋषिवर फिर से देश को सोने की चिड़िया बना देते और देश को सारे संसार का गुरु फिर से बना देते। इसलिए आपका हमारा सबका कर्तव्य बनता है, सबका फर्ज बनता है। राम रख बिगा रहा है ऋषिवर के गीत प्यारे, रख बिगा रहा है ऋषि गीत प्यारे। राम रख बिगा रहा है ऋषिवर के गीत प्यारे। तुम सब भी मिल के गाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। जोधपुर न जाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। पापी न विष पिलाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। तो जोधपुर के अंदर उनको जहर दिया गया। वहां से माउंट आबू ले गए, रोग काबू में नहीं आया।
बढ़ता चला गया। दिन प्रतिदिन सारा शरीर फूट गया, क्योंकि बहुत खतरनाक जहर था। माउंट आबू से ऋषि को अजमेर ले आते हैं और अजमेर में भी बहुत इलाज किया, लेकिन बात नहीं बनी। दिवाली का दिन था और शाम को 6 बजे का समय था और एक युग पुरुष संसार से विदा हो रहा है। अजमेर के अंदर राजा भिनाय की कोठी में ऋषिवर का रहने का प्रबंध था। एक तख्त के ऊपर लेट रहे थे और उसी अवस्था में, रुग्ण अवस्था में, उनको देखने के लिए लोग, उनके भगत आ रहे थे। तो ऋषि ने कहा कि तुम मेरे पीछे आ जाओ और जंगले, दरवाजे, जालियां सब खोल दो। और मुस्कुरा करके, प्रभु का ध्यान करके ऋषि क्या करते हैं, किस प्रकार से संसार से जाते हैं, ये मिसाल है। सुनिए। ओम नाम का सुमरन करके हंसते हंसते चल दिए। ओम नाम का सुमरन करके हंसते हंसते चल दिए। आर्य जनों से योगी अंतिम, आर्य जनों से योगी अंतिम करके नमस्ते चल दिए। ओम नाम का सुमरन करके हंसते हंसते चल दिए। ओम नाम का सुमरन करके हंसते हंसते चल दिए। जंगले व जाली और दरवाजे, साकल व कुंडे खोल दो इनके, शुद्ध हवा के रास्ते ये सारे। आर्य जनों से आदेश देकर बोले रिसीवर, आगे से हटकर आ जाओ तुम लोग पीछे हमारे, आ जाओ तुम लोग पीछे हमारे। मृत्यु का कुछ भी गम नहीं था, मृत्यु का कुछ भी गम नहीं था, मुक्ति के रास्ते चल दिए। ओम नाम का सुमरन करके हंसते हंसते चल दिए। ओम नाम का सुमरन करके हंसते हंसते चल दिए। आर्य जनों से योगी अंतिम करके नमस्ते चल दिए। ओम नाम का सुमरन करके हंसते हंसते चल दिए। और लोगों से कहा, यादें हमारी कुछ ना बनाना, हड्डियों को ना जल में बहाना, भस्मी को खेतों में डाल देना। यादें हमारी कुछ ना बनाना, हड्डियों को ना जल में बहाना, भस्मी को खेतों में डाल देना। मंदिर न मठ हो ना ही समाधि, पूजा का साधन कोई बने ना, पाखंड को आर्यो डाल देना। पाखंडियों के पाखंड करके, पाखंडियों के पाखंड करके झेले में सस्ते चल दिए। ओम नाम का सुमरन करके हंसते हंसते चल दिए। ओम नाम का सुमरन करके हंसते हंसते चल दिए। और क्या बोले, ईश्वर तुम्हारी इच्छा हो पूरी अंत समय में, बोले प्रभु जी तूने ये कैसी लीला रचाई। ईश्वर तुम्हारी इच्छा हो पूरी
अंत समय में बोले प्रभु जी तूने ये कैसी लीला रचाई। ध्यान लगा के और मुस्कुरा के मृत लोक को छोड़ के चाल, आगे की मन में सुरती लगाई, आगे की मन में सुरती लगाई। राम रख भक्तों की आंखों में, राम रख भक्तों की आंखों में आंसू बरसते चल दिए। ओम नाम का सुमरन करके हंसते हंसते चल दिए। ओम नाम का सुमरन करके हंसते हंसते चल दिए। ओम नाम का सुमरन करके हंसते हंसते चल दिए। आर्य जनों से योगी अंतिम करके नमस्ते चल दिए। सुमरन करके हंसते हंसते चल दिए। इस प्रकार से एक युग पुरुष संसार से विदा हुआ और ये ऋषि की घटनाओं की कैसेट मैंने आपके सामने आपकी सेवा में पेश की है। धन्यवाद।